हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 7th। तो इसमें बच्चों आज हम लोग चर्चा करेंगे लेसन 11 अ करेजियस एक्ट, एक साहसी कार्य। करेजियस मीन होता है साहसी और एक्ट मीन होता है कार्य। तो बच्चों सबसे पहले इसके हम डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं और इसके बाद इसका हम हिंदी अनुवाद देखते हैं। तो इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं इस लेसन में, फिशरमैन आया है। फिशरमैन मीन क्या होता है बच्चों? मछुआरा होता है। और साइक्लोन मीन होता है चक्रवात। एक्सपेक्टेड मीन होता है अपेक्षित। और हाई टाइड मीन होता है ज्वार। इसके बाद फ्लड मीन होता है बाढ़। और टप्पल मीन होता है गिर पड़ना, यानी टप्पल कह सकते हो। और रोड मीन होता है चप्पुओं से नाव चलाई। और मरूंड मीन होता है किसी स्थान पर अवरुद्ध। अथॉरिटीज मीन होता है प्राधिकारी। और टेम्परेरी मीन होता है अस्थायी। अब बच्चों अब हम लोग इसका हिंदी अनुवाद लेसन का देखेंगे। अ करेजियस एक्ट, एक साहसी कार्य। अ मीन एक और करेजियस मीन साहसी, एक्ट मीन कार्य, एक साहसी कार्य। इट वॉज संडे यानी संडे का दिन था, रविवार का दिन था। एंड द स्कूल वॉज क्लोज्ड, और स्कूल बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड, गायत्री बहुत उत्साहित थी। सी वॉज एक्साइटेड मीन बच्चों होता है उत्साहित, वेरी मीन बहुत होता है, वॉज मीन था। यानी गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड, गायत्री बहुत उत्साहित थी। सी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर, वह अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाती थी। गायत्रीज फादर वॉज अ फिशरमैन, गायत्री के पिता एक मछुआरा थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी, प्रतिदिन वह समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे। ही हैड प्रॉमिस्ड गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग, उनके पिता ने यानी ही हैड, उनके पिता ने या उसने प्रॉमिस, गायत्री से प्रॉमिस किया था कि उसे मछली पकड़ना सिखाएंगे। सी वांटेड टू टेक अप हर फादर प्रोफेशन, और वह अपने पिता का व्यवसाय करना चाहती थी, यानी बड़ी होकर अपने पिता का व्यवसाय करना चाहती थी। व्हेन ही शुड ग्रो अप, यानी जब वह बड़ी होगी, जब वह बड़ी होकर के, कहने का मतलब कि वो बड़ी होकर के अपने पिता का व्यवसाय करना चाहती थी। आगे आता है एज गायत्री वॉज टाइंग हर सी लैसेस, टाई मीन बांधना होता है। और शू लैसेस मीन शूज के फीते, यानी जूते के फीते। जब गायत्री जूते के फीते बांध रही थी, सी हर्ड अ न्यूज ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो, उसने रेडियो पर एक खबर सुनी। अ साइक्लोन स्टॉर्म वाज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज, एक साइक्लोन में क्या होता है बच्चों? तूफान होता है, यानी एक चक्रवाती तूफान आने की संभावना है विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, अगले 24 घंटे में, यानी अगले 24 घंटे में उनके गांव में एक चक्रवाती तूफान आने की संभावना थी। सी न्यू दैट, ये जानकर सी न्यू दैट यानी वो जानती थी, दैट साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड, कि साइक्लोन जो है अपने साथ तेज हवा, हैवी रेन्स भारी वर्षा, एंड हाई टाइड इन द सी, और भारी बरसात समुद्र में ज्वार लेकर आएगा। इट वुड टॉपल द ट्रीज, इट वुड टप्पल द ट्रीज, यानी वह वृक्षों को गिरा देगी। टप्पल मीन गिरा देगी। इट वुड टप्पल द ट्रीज, वह वृक्षों को गिरा देगा, यानी जो तूफान आएगा वो वृक्षों को गिरा देगा। डैमेज द हाउसेस, घरों को नष्ट कर देगा। एंड कॉज्ड फ्लड, और भारी वर्षा होगी जिससे बाढ़ आ सकती है। सी रश्ड आउटसाइड टू वार्न हर फादर, वह अपने पिता को चेतावनी देने के लिए बाहर भागी या बाहर दौड़ी। बोथ ऑफ देम हर्ड, दोनों ने ही सुनी द लाउड क्लैप ऑफ थंडर,
बादलों की तेज गर्जना, यानी दोनों ने ही बादलों की तेज गर्जना सुनी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टिंग फॉलिंग, बारिश की बड़ी बूंदें गिरने शुरू हो गई, यानी गिरने लगी। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी रेजिंग हायर एंड हायर, वे समुद्र की लहरें जो बढ़ती जा रही थी उन्हें देख सकते थे। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, शाम के बाद का समय था। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, चक्रवात क्षेत्र में आ चुका था। इट हैड बिन रेनिंग कंटिन्यूसली, लगातार बारिश हो रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी इंटर्ड गायत्रीज हाउस, और बाढ़ का पानी गायत्री के घर में आ चुका था। She had placed all the small household items like food articles, utensils. फूड आर्टिकल्स में बच्चों होता है खाने की सामग्री, और यूटेंसिल्स में बर्तन होते हैं, कैंडल्स, मोमबत्ती एंड मैच बॉक्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑन बेड्स, टेबल्स एंड चेयर्स। वह घर की छोटी छोटी वस्तुएं, यानी सी हैड प्लेस्ड, वह रखने लगी। ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स, घर की छोटी छोटी वस्तुएं, लाइक फूड, जैसे कि भोजन, आर्टिकल्स, सामग्री, यूटेंसिल्स, बर्तन, कैंडल्स, मोमबत्ती एंड मैच बॉक्स, दिया सलाई एंड अदर आर्टिकल्स, और अन्य वस्तुएं ऑन बेड, बिस्तरों पर। टेबल्स एंड चेयर्स, टेबल्स और चेयर्स पर, यानी ये सभी चीज़ें वो उठा उठाकर जो है टेबल्स, चेयर्स और बेड पर रखने लगी। बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस, सुबह तक बहुत सारा पानी घर में घुस चुका था। आफ्टर द अनकम्फर्टेबल नाइट, एक असुविधाजनक रात के बाद, गायत्री वेंट टू हर टेरेस, गायत्री अपनी छत पर गई। एंड लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखा। द इंटायर एरिया वाज सबमर्ज्ड इन वाटर, पूरा क्षेत्र पानी में डूबा हुआ था। ओनली अ फ्यू हाउसेस कुड बी सीन, सिर्फ कुछ घर ही देखे जा सकते थे। दी लिटिल हट्स, छोटी झोपड़ियाँ, नियर हर हाउस, उसके घर के नज़दीक, कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड, यानी बाढ़ से देखी नहीं जा सकती थी। यानी उसके घर के पास जो छोटी कहने को उसके घर के पास की जो छोटी झोपड़ियाँ बाढ़ के कारण नहीं दिख रही थी। दी होमलेस पीपल्स वेयर सिटिंग ऑन ट्रीज स्टम्प्स, सिर्फ होमलेस पीपल्स मतलब बेघर, जिनके घर नहीं है। होमलेस पीपल यानी जो बेघर हो चुके थे पानी की बाढ़ के पानी के साथ, बाढ़ के पानी से। तो द होमलेस पीपल्स, बेघर लोग, वे आर सिटिंग ऑन द ट्रीज स्टम्प्स, लोग बेघर लोग पेड़ों के ठूंठों पर, एंड द अदर प्लेसेस विच वे आर नॉट सबमर्ज्ड, या उन स्थानों पर बैठे थे जो पानी में डूबे नहीं थे। गायत्री थॉट, गायत्री ने सोचा, दैट सी शुड डू समथिंग्स, गायत्री ने सोचा कि उसे भी कुछ करना चाहिए। सी स्वम टुवार्ड्स द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस, उसके घर के बाहर पड़ी नाव तक वह तैर कर पहुंची, यानी जो घर के बाहर उसके नाव पड़ी थी वहां तक वो तैर कर गई। शी रोड पावरफुली टुवार्ड्स द मरून्ड पीपल, सी रोड यानी वह तेजी से, मरून्ड मीन होता है बच्चों किसी स्थान पर अवरुद्ध, और रो मीन होता है चप्पू की सहायता से नाव को चलाना। तो सी रोड पावरफुली, वह तेजी से चप्पू की सहायता से नाव चलाई। टुवार्ड्स द मरून्ड पीपल्स, अवरुद्ध लोगों की तरफ। सी हेल्प देम, वह उनकी सहायता की। बोर्ड द बोट एंड रोड टू द टाउन हॉल, सी हेल्प देम बोर्ड द बोट, यानी उसने नाव पर चढ़ने में उनकी सहायता की। एंड रोड टू द टाउन हॉल, और टाउन हॉल की तरफ नाव चलाई। देयर दे वेयर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट क्लॉथ,
डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, देयर दे वेयर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, वहाँ उन्हें जिला प्राधिकारियों ने संभाला। देन फिर सी रिटर्न होम, वह घर वापस आई। एंड रिक्वेस्टेड हर मदर्स टू गिव हर सम क्लॉथ्स, और अपनी माँ से अनुरोध किया कि कुछ कपड़े, फूड, खाना, मैच बॉक्स, दिया सलाई एंड कैंडल्स और मोमबत्तियाँ देने के लिए। सी पैक्ड देम इनटू अ वाटरप्रूफ बैग, उसने उन चीज़ों को एक जल रोधक थैले में बांधा। एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, और टाउन हॉल की तरफ वापस पहुंची, यानी टाउन हॉल वापस पहुंची। सी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर्स, उससे वह सामान अस्थायी बसेरे के जो पर्यवेक्षक थे उनको पकड़ा दिया। देम टू द पीपल्स, फिर दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी। हाँ, आगे देख लेते हैं। हु डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे छूट गया था। हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल्स, जिसने उसे लोगों में बांट दिया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, हैप्पी, दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, उन्होंने आराम और प्रसन्नता महसूस की। गायत्री वाज हैप्पी टू, गायत्री भी बहुत प्रसन्न थी। दैट शी कुड डू अ लिटिल टू हेल्प देम, कि वह लोगों की थोड़ी सी मदद कर सकी। शी हैड हेल्प हर नेबर्स इन देयर आवर ऑफ नीड, उसने अपने पड़ोसियों की आवश्यकता के समय मदद की। द आवर ऑफ क्रिसिस, यानी क्रिसिस मीन बच्चों होता है संकट। इन द आवर ऑफ क्रिसिस यानी संकट के क्षणों में मोस्ट पीपल्स आस्क फॉर हेल्प, अधिकतर लोग सहायता मांगते हैं। बट लेकिन करेजियस, जो साहसी होते हैं, करेजियस पीपल, जो साहसी लोग होते हैं, रेंडल हेल्प टू अदर्स, दूसरों की मदद करते हैं। रेंडल मीन दूसरों की सहायता करना, रेंडल हेल्प टू अदर्स, दूसरों की मदद करते हैं या दूसरों की सहायता करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।